नमस्कार। आज हम समझने वाले हैं उस छिपी हुई भाषा को जिसमें हमारा पूरा ब्रह्मांड बात करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों की। चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि लोहे पर जंग लगना, ओवन में एक केक का फूलना और यहाँ तक कि हमारी हर एक सांस, इन सब में आखिर एक जैसी बात क्या है? तो इसका जवाब है केमिस्ट्री। ये सब कुछ और नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ हर पल हो रहे रासायनिक बदलाव हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस। तो सवाल ये उठता है कि हम पहचाने कैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई भी है या नहीं। अच्छा, इसके कुछ पक्के संकेत होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ये जो 4 संकेत है ना, ये हमारे लिए सुराग की तरह हैं। जैसे कि किसी चीज़ की अवस्था बदल जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो जाए, या फिर रंग बदल जाए, या कोई गैस निकलने लगे, या अचानक तापमान घट या बढ़ जाए। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो समझ जाइए कि आणविक स्तर पर कुछ नया बन रहा है। चलिए इसे एक क्लासिक लैब एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जब मैग्नीशियम की एक पतली सी पट्टी को आग में जलाया जाता है तो वो एकदम तेज चमकदार रोशनी के साथ जलती है और पीछे छोड़ जाती है एक सफेद रंग का पाउडर। तो देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें शुरुआत में हिस्सा लेती हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट्स। हमारे इस केस में मैग्नीशियम और हवा की ऑक्सीजन, ये दोनों अभिकारक हैं। और रिएक्शन के बाद जो नई चीज़ बनती है उसे कहते हैं उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट। यहाँ पे वो जो सफ़ेद पाउडर बना यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमारा उत्पाद है। अब देखिए, हर बार इतना लंबा चौड़ा वाक्य लिखना कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका एक शॉर्टकट निकाल लिया है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहला और आसान तरीका है इसे शब्द समीकरण में लिखना। मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन और एक तीर जो दिखाता है कि इनसे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, एकदम साफ और सीधा। लेकिन वैज्ञानिक इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वो शब्दों की जगह तत्वों के सिंबल इस्तेमाल करते हैं। Mg+O2 = MgO। ये एक यूनिवर्सल भाषा बन जाती है जिसे दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट समझ सकता है। देखने में तो ये एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? छोटा और सटीक। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये पूरी कहानी बता रहा है? असल में इसमें एक छोटी सी पर बहुत जरूरी गड़बड़ है। और उस गड़बड़ को पकड़ने के लिए हमें केमिस्ट्री के एक गोल्डन रूल को समझना होगा। ये नियम है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ये नियम बहुत सीधा सा है। ये कहता है कि आप किसी चीज को जादू से बना या मिटा नहीं सकते। आप सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। मतलब जितना सामान आप शुरुआत में लेंगे उतना ही सामान आखिर में भी होना चाहिए, भले ही उसका रूप बदल गया हो। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि समीकरण के तीर के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं यानी एटम्स की गिनती बराबर होनी चाहिए। अब अगर हम अपने मैग्नीशियम वाले समीकरण को फिर से देखें तो बाईं तरफ ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, पर दाईं तरफ सिर्फ एक। ये तो हिसाब बराबर नहीं हुआ। तो चलिए इसे ठीक करते हैं, और इसके लिए हम एक दूसरा थोड़ा मुश्किल समीकरण लेते हैं, लोहे की पानी की भाप के साथ अभिक्रिया। तो ये है हमारा समीकरण जैसा ये अभी है, मतलब अनबैलेंस्ड। आप इस टेबल में साफ साफ देख सकते हैं कि लोहे और ऑक्सीजन के एटम की गिनती दोनों तरफ अलग अलग है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है। हम सबसे बड़े वाले कंपाउंड से शुरू करते हैं और फिर एक एक करके एटम का हिसाब बराबर करते जाते हैं। पहले ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन और आखिर में लोहा। बस थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं जब तक दोनों तरफ सब कुछ बराबर ना हो जाए। और ये देखिए, पहेली सुलझ गई। अब इस टेबल को देखिए, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सबके एटम दोनों तरफ एकदम बराबर हैं। हिसाब किताब पूरा। और अगर हमें इसे और भी बेहतर बनाना है तो हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सी चीज ठोस है, कौन सी गैस, बस ब्रैकेट में एक छोटा सा S या G लिखकर। इससे समीकरण और भी ज्यादा जानकारी देता है। तो इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये जो संतुलित समीकरण है ना, ये सिर्फ किताबों में लिखने के लिए नहीं है। ये हमें कायनात का एक बहुत बड़ा सच बताते हैं कि हर चीज हमेशा संतुलन में रहती है। कुछ भी बर्बाद नहीं होता, बस रूप बदलता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सब कुछ बस एटम्स का खेल है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, तो सोचिए, जिन सितारों की धूल से हम सब बने हैं, वो भी तो बस अपना रूप ही बदल रही है।